आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। यस सर। वायरस का नाम आप बहुत ज्यादा सुने होंगे और वो भी अभी अभी, जिसके कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो चुका था, और वो था वायरस। 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे। तो 5 जगत में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, एक मोनेरा जगत, एक प्रोटिस्टा जगत और एक फंजाई जगत। 3 जगत के बारे में पढ़ चुके हैं। चौथा जगत है वायरस। ये वायरस एक ऐसा जीव है जिसमें ना पौधों के गुण पाए जाते हैं, ना जंतुओं के गुण पाए जाते हैं, ना ये फफूंद जैसे होते हैं, ना ये बैक्टीरिया जैसे होते हैं। अपने आप में बहुत विशिष्ट जीव है ये वायरस। इसके सबसे पहले इसके बारे में इवानोवस्की नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। और ये ऐसे अद्भुत जीव हैं जो जिनमें जंतु और पौधों दोनों के गुण, जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। और इसके कुछ कैरेक्टर्स हम बताना चाहते हैं कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। नंबर दूसरा, ये अकोशिकीय जीव है। अकोशिकीय जीव ऐसे जीवों को बोलते हैं जो कोशिका की जो परिभाषा है उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये ना प्रोकैरियोटिक्स होते हैं और ना यूकैरियोटिक्स होते हैं, मतलब परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि ये इंसान के शरीर या पौधों के शरीर के बाहर यदि पाए जाते हैं तो ये निर्जीव है। इनको रवों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इनको रवों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसकी विशेषता निर्जीव है तो रवे के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरी बात, ये हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो ये सजीव के रूप में कार्य करने लगते हैं। और एक और बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप लोगों को, जब ये किसी कोशिका में एंटर करते हैं तो ये पूरा का पूरा वायरस अंदर नहीं घुसता है। ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स का बना होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन, तो इसके अंदर केवल प्रोटीन वाला भाग अंदर जाता है, बाकी इसकी जो बाहर की जो खोल होती है ना, वो बाहर रह जाती है। मतलब इसकी कैप्सूल जो होती है वायरस की बाहर वाली, वो वहीं रह जाती है। और इसके अंदर का जो मटेरियल है, जो प्रोटीन्स है, वो किसी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। और वहां पे गुणन, जैसे फिर कोशिका के जो गुण होते हैं, जैसे कोशिकाओं में गुण होते हैं वृद्धि करना, विकास करना, प्रजनन करना, ये सारे के सारे गुण वहां पे करने लगते हैं। कोरोना वायरस भी ऐसे ही कर रहा है। कोरोना वायरस यदि यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपके हाथों में लगा हुआ है, आपके कपड़े में है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक कि वो आप उसको ऐसे ना करो। आपके सांस के थ्रू, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आपके लंग्स में पहुंचेगा, आपके लंग्स की सेल्स के अंदर जाएगा। वो सेल्स के अंदर एंटर करने के बाद उसमें रिप्रोडक्शन होने लगेगा, मतलब प्रजनन होने लगेगा। तो एक से बहुत सारे कोरोना बन जाएंगे, बहुत सारे कोरोना वायरस बन जाएंगे। हम केवल कोरोना वायरस अकेले की बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे प्रकार के वायरस है जिससे बहुत सारे प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ रोगों के नाम हम आपको बता दे रहे हैं जो वायरस के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि एड्स। आप सभी लोगों ने सुना होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म है, जो वायरस से होता है उस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। वही वायरस से होता है। इसके अलावा अब कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखे थे आपके खेतों में लोगों ने सोयाबीन बोना भूल गए थे। वो सोयाबीन ना बोने के कारण क्या है, उसमें एक रोग फैल गया था, वायरस के कारण हुआ था। वो कौन सा था? वो था सोयाबीन या सोया मोज़ेक वायरस। ऐसे ही तंबाकू में होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। सबसे पहले पौधों में खोजा गया वायरस था टोबैको मोज़ेक वायरस। इतना खतरनाक होता है ये वायरस कि इस तंबाकू में रहता है, चिलम में भर दो इसको और पी लेते हैं लोग ना, फिर भी नहीं जलता है। वो उसकी राख यदि फिर से फेंक दे तो फिर से खेतों में फैलने लगता है। ये उस वायरस की विशेषता है। क्यों? क्योंकि इसमें निर्जीव के समान गुण पाए जाते हैं। इसको रवे के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बर्फ का कोई इफेक्ट नहीं होता, आग का कोई इफेक्ट नहीं होता। कुछ लोग बोलते थे कि गर्मी के दिनों में गर्मी में वायरस मर जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। वायरस का गर्मी और ठंडी से कोई लेना देना नहीं। गर्मी और ठंडी से कोई लेना, जिस स्पीड से उसको फैलना है वो फैलेगा। आप कितने ठंड का मौसम रहे या कितनी भी गर्मी रहे, आपका शरीर 37 डिग्री टेम्परेचर में रहेगा। उससे ज्यादा होगा तो आपको बुखार आ जाएगी, चाहे ठंडी का सीजन रहे चाहे गर्मी का। अपने शरीर में यदि वायरस है तो उसको 37 डिग्री टेम्परेचर ही मिलेगा।
ये नहीं कि ठंडी के दिन में तो सिकुड़ कर मर जाए वायरस, ऐसा संभव नहीं है। तो हम इसकी कुछ विशेषता बता रहे थे आप लोगों को कि इसको सजीव और निर्जीव दोनों के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये अपोस्की होते हैं, इसको रबो के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अगला है इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है, मतलब ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और अगली विशेषता, इनमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते, एंजाइम्स नहीं पाए जाते। अपने आप में ये अकोष्ठी जीव होने का प्रमाण है एंजाइम, क्योंकि दुनिया में कोई भी जीव जंतु हो जिन ऐसे नहीं है जिनकी कोशिका के अंदर एंजाइम्स ना पाए जाते हो, क्योंकि कोशिका के अंदर की सभी प्रकार की जो एक्टिविटी है, सभी प्रकार की क्रियाविधि जो होती है वो एंजाइम्स के कारण ही संचालित होती है, जो इसमें नहीं पाई जाती है ना। वो जीव कैसे इसको सजीव कैसे इसको जीव मान लें, कैसे इसको जंतु मान लें, कैसे इसको पौधे मान लें, मानना संभव ही नहीं है, क्योंकि इसके अपने आप स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। और इसकी संरचना में हमने आपको बताया कि इसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते। और ये कहां कहां रह सकता है, ये जल में, थल में, नभ में, आकाश में, मिट्टी में, मनुष्य के शरीर में, पौधों के शरीर में रह सकता है। और इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए के रूप में होता है। डीएनए आप सभी लोग जानते होंगे, डीएनए क्या होता है, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।